भारतीय राजनीति में धर्म एवं धर्मनिरपेक्षता की मतलब कि भारतीय राजनीति में किस प्रकार से धर्म का प्रयोग होना शुरू हुआ और यहाँ धर्मनिरपेक्षता की क्या भूमिका रही। अगर हम नेहरू के दौर एवं इंदिरा गांधी के शुरुआती दौर की बात करें, यानी कि कांग्रेस के विभाजन से पहले की तक की बात करें, तो इस समय तक भारतीय राजनीति में धर्म का बोलबाला नहीं था। और अगर हम इस दौर को छोड़ दें तो भारतीय राजनीति में धर्म का बोलबाला रहा। 1980 का दशक भारतीय राजनीति में काफ़ी उथल पुथल भरा रहा, जहां एक और कांग्रेस के विभाजन से विकट परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी, वहीं दूसरी ओर हिंदू राष्ट्रवादी संगठन जनता में अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे प्रचार किए जा रहे थे कि सिर्फ हिंदू ही एक सहिष्णु होते हैं, यानी कि हिंदू ही सभी धर्मों का आदर करते हैं और दूसरे धर्म के लोग हिंदुओं का आदर नहीं करते हैं, यानी कि हिंदू धर्म का आदर नहीं करते हैं। 1975 के बाद कांग्रेस ने धर्म की राजनीति करनी शुरू की। क्या हुआ कि 1977 में आपातकाल के बाद कांग्रेस पार्टी हार गई और जनता पार्टी सत्ता में आई। इसके साथ ही 1980 में पुनः कांग्रेस सत्ता में वापस आई, बट इस बार कांग्रेस की जो सीटें थी वो बहुत कम थी। पहले के मुकाबले कांग्रेस को बहुत ही कम सीटें मिली थी। दक्षिण भारत में कई क्षेत्रीय दलों का उद्भव हुआ था, जिस कारण से कांग्रेस का वोट बैंक बहुत ही कम हो गया था। मुसलमानों का भी कांग्रेस से विश्वास उठ गया था। इसके अलावा उत्तर भारत में भी कांग्रेस को बहुत ही कम सीटें प्राप्त हुई थीं। तो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने इस समस्या को दूर करने का विकल्प ढूंढ लिया था, वो था हिंदू वोट बैंक। इंदिरा गांधी ने कई सारी रैलियां की, कई सारे अभियान चलाए, जिसमें उन्होंने ऐसे भाषण दिए जिसमें हिंदू वोट बैंक उनकी तरफ आ जाए। जैसे कि उन्होंने कई बार कहा कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो बहुत ही हिंसक हो चुका है और उससे हिंदू धर्म को बहुत ही खतरा है। कई सारी रैलियों में उन्होंने इस प्रकार के भाषण दिए। और एक प्रमुख घटना थी मीनाक्षीपुरम की घटना, जहां पर कई सारे दलित परिवारों ने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था, जिसका इंदिरा गांधी ने बहुत ही ज़्यादा विरोध किया और ये कहा कि ये हिंदू धर्म के लिए खतरा है। तो इस प्रकार कांग्रेस ने धर्म की राजनीति करनी शुरू की। धर्म की राजनीति करने का आरोप राजीव गांधी और नरसिम्हा राव के ऊपर भी लगाया जाता है। क्या हुआ कि राजीव गांधी के समय में शाहबानो केस, यानी कि शाहबानो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। शाहबानो एक बुजुर्ग मुस्लिम महिला थी जिसके पति ने उन्हें तलाक दे दिया था और उन्होंने अपने पति से गुजारा भत्ता मांगा, और जब उनके पति ने गुजारा भत्ता देने से मना कर दिया तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये केस चलाया और सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के पक्ष में फैसला सुनाया कि शाहबानो को गुजारा भत्ता मिलना चाहिए या सभी मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। परंतु मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और मुस्लिम संगठनों ने ये कहा कि हमारी शरीयत में बस 3 महीने तक ही ये गुजारा भत्ता दिया जाता है, उसके बाद नहीं दिया जाता। बट क्योंकि अदालत ने फैसला सुना दिया था तो इसे लागू करना भी ज़रूरी था। बट इसका लगातार मुस्लिम संगठनों के द्वारा विरोध बढ़ता गया और राजीव गांधी मुस्लिम संगठनों द्वारा किए जा रहे विरोध का सामना नहीं कर सके और उन्होंने पार्लियामेंट में एक ऐसा अधिनियम पारित करवाया जिसके तहत शाहबानो मामले पर जो न्यायालय ने फैसला सुनाया था उसको रद्द कर दिया गया। अब हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों के द्वारा इन पर ये राजीव गांधी पर ये आरोप लगाया गया कि वो मुस्लिमों के तुष्टीकरण, यानी कि मुस्लिमों को खुश करने के लिए ऐसे अधिनियम पारित करवा रहे हैं, जिसके कारण समस्या बढ़ी और राजीव गांधी ने अब हिंदुओं को खुश करने की ओर ध्यान दिया, जिसके कारण राम मंदिर पर चर्चा होनी शुरू हुई और फैजाबाद न्यायालय के द्वारा राम मंदिर खोलने की इजाज़त दे दी गई। और फैजाबाद न्यायालय के द्वारा जैसे ही इजाज़त दी गई उसके कुछ समय बाद ही राम मंदिर को खोल दिया गया और उसका प्रसारण पूरे देश में किया गया। तो मुस्लिम संगठनों को लगा कि इसमें सरकार का हस्तक्षेप है कि आखिर किस तरह इतनी जल्दी राम मंदिर को कैसे खोला जा सकता है। तो इस प्रकार धर्म की राजनीति बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी और हिंदू मुस्लिम दोनों के बीच ही एक दीवार सी खड़ी होनी शुरू हो गई थी। बट नरसिम्हा राव की जब सरकार थी केंद्र में तो उस समय बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, जिसके कारण सांप्रदायिक दंगे बहुत ही ज़्यादा भड़क उठे और कई 100 सांप्रदायिक दंगे देश में हुए, जिसके कारण मुस्लिम और हिंदू दोनों ही के बीच एक दीवार सी खड़ी हो गई। बट अगर हम देखें तो इस सांप्रदायिक दंगे में हिंदू राष्ट्रवादी तो पीछे नहीं थे, बट मुस्लिम अभिजन और मुस्लिम संगठन भी पीछे नहीं थे। यानी कि जो मुस्लिमों में जो अभिजात वर्ग के लोग थे,
जो अमीर लोग थे वो भी इस सांप्रदायिकता में पीछे नहीं रहे। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल हमें मिलते हैं। केरल में मेलपा मुस्लिमों ने अलग ज़िले की मांग की, जिसे 1969 में स्वीकार कर लिया गया। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश में मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन ने, एक पार्टी है ये मुस्लिमों की, उसने भारतीय सरकार से ये अपील की कि मुसलमानों के लिए आंध्र प्रदेश में एक अलग राज्य बना दिया जाए जहाँ पर सभी मुसलमान रहें। तो अलग ज़िले की मांग करना, मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग करना, ये क्या दर्शाता है? ये यही दर्शाता है कि जो अभिजात वर्ग के लोग थे मुसलमानों में या हैं, वो नहीं चाहते कि मुसलमान या माइनॉरिटीज़ लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के साथ जुड़े। वो उन्हें लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता से दूर रखना चाहते हैं। सैयद शहाबुद्दीन का मुसलमानों से ये आग्रह कि गणतंत्र दिवस का बहिष्कार करें। इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि धर्म में सुधार करता है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो, कोई सा भी धर्म हो, जो सुधार करता है उसका मुस्लिमों के द्वारा विरोध। ये यही दर्शाता है कि जो मुस्लिम अभिजात वर्ग लोग हैं वो अपने लोगों को धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र से दूर रखना चाहते हैं, ताकि वो उनके वोट के सहारे खुद की राजनीति कर सकें, खुद को फ़ायदा पहुंचा सकें।